हम आज बात करेंगे द पावर ऑफ पैरामिड मेडिटेशन के बारे में। आप बोलोगे पैरामिड मेडिटेशन क्या होता है? ये एक डिफरेंट तरह का पैरामिड मेडिटेशन है। बहुत सदियों से हमारे इंडिया में, पूरी दुनिया में ये किया जा रहा था, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और उसके बाद ये भी बात करेंगे कि ये मेरे लाइफ में कैसा आया, फिर उसके रिजल्ट्स क्या क्या है, उसके मेरे ऑनेस्ट जो एक्सपीरियंस है, जो मैं ये आज वीडियो ही इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस शेयर करना है और इसकी कुछ हिस्ट्री बताऊंगा मैं कि ये पैरामिड मेडिटेशन कैसे क्या है, सारी चीज़ करेंगे। और मेरा अनुभव क्या रहा है इसके बारे में, पैरामिड मेडिटेशन के बारे में। ये देखो, ये होता है ऐसा पैरामिड मेडिटेशन, ठीक है। तो ये पैरामिड मेडिटेशन का ये पैरामिड्स है, इसको हमें पहन के मेडिटेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या हुआ कि जैसे आपको पता होगा ये पैरामिड्स मेडिटेशन कैसे आया। ये देखो, ये आप देखो, ये त्रिकोण आकृति में ये ऐसे ये पैरामिड्स का ये रहते हैं, ये पैरामिड्स कैप है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अपने घर में पैरामिड्स बनाते हैं इसके शेप के और उसमें बैठ के मेडिटेशन करते हैं, और जिसको ये पॉसिबल नहीं है वो पैरामिड के कैप्स पहन के मेडिटेशन करता है। तो जैसे आपने देखा होगा गीज़ा के पैरामिड्स इजिप्ट में, तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो उसमें ये पता चला कि ये जो पैरामिड्स होते हैं, ये पैरामिड्स जो है वो एनर्जी को सिंक्रोनाइज करने का काम करते हैं, वो एनर्जी को रिसीविंग फॉर्म में लाने का काम करते हैं। तो ठीक है, तो ये जो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये जो सेंटर पॉइंट है ये 4 कोनों से बना हुआ है, ठीक है। तो ये एनर्जी को एक जगह पर केंद्रित करने का काम करता है, सेंटर पॉइंट बना देता है। तो जब हम इसमें बैठते हैं लगा के, तो हमारे सहस्त्रार पे एनर्जी को खींचने का काम करता है, ठीक है। तो हर आकृति, हर स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से काम करता है, ठीक है। तो जैसे लोगों ने देखा कि जैसे गीज़ा के पिरामिड्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इंडिया में सुभाष पत्री जी करके एक बहुत बड़े ध्यानी योगी रहे हैं। उन्होंने 1982 में ये उन्होंने पूरा ये इसका देखा, उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने किया कि एक पिरामिड्स उन्होंने बनाया लकड़ी का, और उसके अंदर में एक टमाटर रखा, 30 दिन तक टमाटर रखा, बैंगन रखा। तो ऐसे उन्होंने फल रख के देखा उन्होंने। तो आपको पता होगा 10-5 दिन के बाद में पूरा सब्जी वगैरह सड़ जाती है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ बैंगन है, कुछ टमाटर है, कुछ सब्जियां है, इसके अंदर अगर रखते हैं तो वो सड़ती नहीं है, और वो उसके अंदर एक एनर्जी फ्लो होना चालू हो जाती है और उसकी टेस्ट बढ़ जाती है। तो उन्होंने देखा तो ऐसा क्यों हो रहा है इसका। तो और फिर उन्होंने देखा, फिर उनकी सब्जी बना के खाई तो बहुत टेस्टी, और शरीर उनका तृप्त हो गया, और जो पिरामिड के बाहर रखे हुए थे फल वो सड़ गए। तो इससे ये पता चला कि आप जो भी काम करते हो, आप जो भी जैसे मेडिटेशन करते हो, तो उसका एक अलग प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है। तो ऐसे उनकी ये जर्नी चालू हो गई। तो उन्होंने पूरी दुनिया में, और अभी के समय में पूरी दुनिया में 35,000 से ज़्यादा पिरामिड्स बने हुए हैं। कोई कोई तो बहुत बड़े बड़े भव्य, जैसे कि 1000-2000 लोग एक ही पिरामिड में बैठ के ध्यान कर सकते हैं, ऐसा उनका ये हुआ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि ये पिरामिड्स मेरे लाइफ में कैसे आया। मुझे ऑनेस्टी से बताऊँ को तो पिरामिड का मुझे पता नहीं था। मैं विपश्यना सीखा, फिर कुंडलिनी योग सीखा, तो वो मैं उसमें ही ये करता था। तो लेकिन क्या है ना, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो और ये प्रकृति आपको अलग अलग ध्यान के अनुभव करवाना चाहती है, तो आपको वैसे चीज़ें प्रोवाइड करवाना चाहती है। जिस ध्यान पे आप फोकस करोगे तो आपके लाइफ में डिफरेंट टाइप के ध्यान आना चालू हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि जैसे मैं वर्कशॉप लेता हूँ, वेबिनार लेता हूँ, तो उसमें एक दिन क्या, मैं मेडिटेशन करवा रहा था, तो उसमें एक हमारे स्टूडेंट थे। तो वो क्या हुआ, एक दिन उन्होंने ऐसी पिरामिड्स की कैप पहनी इसमें मेरे वर्कशॉप में। तो मैं स्क्रीन पे देख रहा था, सारे लोग मेडिटेशन कर रहे थे, तो मैंने देखा कि इन्होंने ये कैप क्या पहनी है। महेश शिंदे पुणे से वो बिलोंग करते हैं। तो मैंने फिर उनको मीडिया स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे लिया मेडिटेशन के इसमें। तो मैंने उनको वॉच किया कि ये कैप क्या पहने हैं, और उनका देखा मैंने, ऑरा बहुत पावरफुल लग रहा था। बहुत कम समय में वो मेडिटेशन में, ध्यान में लग गए थे, और ऐसा पूरा उनका मुझे समझ में आ गया था कि ये बहुत गहन ध्यान में चले गए हैं। फिर मेडिटेशन खत्म हो गया, फिर उनको ने पूछा कि ये क्या है, क्या सारा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, मेडिटेशन कैप्स बोली जाती है, ये पहना जाता है, बहुत अच्छा, ये ऐसे लगता है। तो सारे स्टूडेंट को उन्होंने बताया, और मुझे भी ऑनेस्टी से तभी पता चला। फिर उसके बाद में
उन्होंने क्या किया कि देखो यूनिवर्स ने क्या किया, उनके थ्रू हमें ऐसे पूरे मेडिटेशन के कैप्स पूरे स्टूडेंट के लिए उन्होंने अमेजोन से ऑर्डर कर दिए, और वो पूरे फिर कैप्स मेरे पास आए। फिर मैंने अपने अपने लोगों को वो सारे मेरे जो स्टूडेंट है उनको मैंने सेंड कर दिया। तो ऐसी इसकी जर्नी चालू हुई। तो यूनिवर्स आपको किस तरह से देना चाहता है, किस तरह से आप तो पहुंचाना चाहता है, आप नहीं ये कर सकते। तो बहुत बहुत थैंक यू महेश जी का कि हमें सारे लोगों को ये हमें मिला, और उसके बाद में हमने ये सारे लोगों ने जर्नी चालू की। उसके बाद सारे लोगों ने ये जैसे हमको सारे लोगों को गिफ्ट आया, फिर उसके बाद में हमने इसको यूज़ करना चालू किया। तो उसके सारे लोगों को तो मिल गया था, फिर दिवाली में हो गई, फिर उसके बाद में मैंने इसका यूज़ करना चालू किया। तो मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस इसके साथ ऐसा रहा कि देखो, जैसे मैंने इसको 15-20 दिन से फिर यूज़ करना चालू किया, फिर इसकी क्या है एनर्जी धीरे धीरे ये करती है। और मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, जैसे कोई भी आप मेडिटेशन करते हो और ये कैप लगा के मेडिटेशन करते हो, तो आपकी जो एनर्जी है 3x टाइम बढ़ जाती है, 3x टाइम बढ़ जाती है। और फिर मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, और अभी हमें हमारे स्टूडेंट भी कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट्स अभी आना बाकी है। तो लेकिन मेरा क्या है कि मैं पूरे दिन में सुबह और शाम को मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ, तो तब भी मैंने इसको पहन के मेडिटेशन करना चालू किया। ठीक है, उसके बाद में रात में सोने से पहले आधा घंटा यही कैप पहन के मैं मेडिटेशन करना चालू कर दिया था। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहा। तो मुझे समझ में आने लगा था कि हाँ, ये इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एनर्जी को खींचने का काम करती है, फ्रीक्वेंसी रिसीविंग का काम करती है। ये जो भी आपके ब्रह्मांड में सारी चीज़ों में एनर्जी है, वो फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो एनर्जी इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम करती है। ठीक है, तो एनर्जी आप इंफॉर्मेशन रिसीव करने लग जाते हो। तो मुझे कभी कभी ऐसा था, लग रहा था कि एनर्जी ऊपर उठ रही है, यहाँ से कोई नस ऐसा खींच रही है, यहाँ से ये जो थर्ड आई है पिनियल ग्लैंड, वहाँ से कुछ एक्टिवेशन का ऐसे संवेदनाएं आती थी। तो कभी ऐसा होता था, मुझे समझ में आता था कि ये एरिया में, फिर ऐसा होता था कुछ टाइम के बाद में कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ कैप है, और शरीर पूरा है ना, ये जो स्थूल शरीर है वो सूक्ष्म शरीर में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे अनुभव होने चालू हो गए। तो ये अनुभव मैं विपश्यना में भी कर लिया था, तो मुझे इतना ये नहीं लग रहा था। लेकिन कल रात में क्या हुआ, पूरे लोग ध्यान से सुनना, कल रात में, ठीक है, कल रात में, ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ 11 बजे, कल रात में क्या हुआ, शाम को मैं 8:30-9 बजे मैं खाना हो गया, और मैं पूरा मेरा रूम का लाइट वगैरह ऑफ कर दिया, और फिर थोड़ा थोड़ा मिडल रूम का मेरा लाइट चालू था, लेकिन पहले रूम का लाइट ऑफ था और दरवाज़ा भी बंद था। और उसमें क्या था ना, मेरी आदत है कि मैं शाम को सुबह में ऐसे ये धूप बत्ती होती है, ये जो लुबान की धूप बत्ती होती है, तो ये बहुत पावरफुल रहती है। ठीक है, तो मैं पूरे रूम्स में एक एक लगा देता हूँ, 1-1.5 घंटे तक बहुत जलती है, और शाम को इतना पावरफुल वाइब्रेशन मेरे रूम का रहता है, और इतनी हाई एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा था, तो धीरे धीरे धूप वगैरह जल ही रहा था। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने फ्रेश हुआ मैं, और ये पहन के मैं बैठ गया। और पहन के बैठने के बाद में एक म्यूज़िक के साथ में, जो नॉर्मल म्यूज़िक आती है, ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा की वेव्स की म्यूज़िक आती है, तो वो मैंने लगा दिया और बैठ गया। विदिन 2 मिनट्स मैं बैठा, और 2 मिनट्स के बाद में इतना 2 मिनट में ही मैं ध्यान में मेरी एंट्री हो गई। ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, मैं ऑनेस्ट बताऊं तो उस लेवल पे जाने के लिए मिनिमम 30 मिनट लगते थे नॉर्मल मेडिटेशन में। ठीक है, लेकिन ये कैप पहन के मैं बैठा कल रात में 8-9 वगैरह बज रहे होंगे, 9 से 9:30 बजे की टाइमिंग हो गया होगा। मैं फ्री होके, कोई भी ये नहीं था। और क्या हुआ था ना, ये एक्सपीरियंस मुझे क्यों हुआ इसकी बात मैं बताता हूँ। पावर ऑफ इंटेंशन। ये मेडिटेशन करने से पहले मैंने कम से कम 10-20 वीडियो देखा था कि पिरामिड्स के मेडिटेशन करने से क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, और एक्सपीरियंस कैसे होते, कुंडलिनी अविकिरण क्या क्या एक्सपीरियंस आते हैं, कैसे लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है, वो मैंने देखा था। और वो इंटेंशन 20 दिन पहले क्या नहीं था, 20 दिन पहले इंटेंशन नहीं था।
ठीक है, कि ये पहनने के बाद में ऐसा होता है, ये पता नहीं था सबकॉन्शियस माइंड को, मेरे माइंड को, मुझे, ठीक है। तो उतना कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन कोई चीज पता होके अगर आप करो कि इससे ऐसा होता है तो इसको इंटेंशन मिल जाता है और वो वैसे ही फिर आपको दिखाना चालू कर देता है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो फिर कल रात में मैंने बैठा, ये धूप बत्ती जल रही थी बहुत। ये धूप बत्ती क्या रहता है ना, किसी मंदिर से, मजार से, मस्जिद से जो फूल रहते हैं, जो सूख जाते हैं, तब जाके ऐसे बत्ती ये करती है, धूप की बत्ती ये करती है। तो मैं यहाँ पे दुकानें हैं बहुत सारे, तो वहाँ से मैं लाता हूँ, तो बहुत पावरफुल है। ये जला दिए रूम में, मतलब पूरा रूम का ऑरा बहुत पावरफुल हो जाता है। तो ऐसा मैं बैठा, 2 मिनट के बाद में ऐसा मुझे ये हुआ कि ये सॉलिड बॉडी है, मैं सॉलिड बॉडी नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर हूँ। मैं स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में एंट्री हो गई मेरी। मैं ऑनेस्ट हूँ, किसी को सच लगे, किसी को झूठ लगे, कुछ भी लगे ये, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस कल का है। मेरे चैनल पे मेरे जितने जितने एक्सपीरियंस मेडिटेशन के हुए हैं मैंने सबको बताया है, ठीक है। तो कल रात का ये मेरा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस रहा। इसके साथ में मेरे ज़िंदगी में, मेरे पूरे ज़िंदगी में मुझे इसके पहले ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ, ठीक है, जो मुझे पिरामिड्स मेडिटेशन के साथ में हुआ। फिर मैंने 2 मिनट के बाद में ये हुआ तो थॉटलेस हो गया, मेरे माइंड में कुछ भी थॉट नहीं था, कुछ भी थॉट नहीं था, ठीक है। 2 मिनट में ही वो प्रोसेस हो गई। मैं चाहूं तो अपना हाथ नहीं हिला सकता था, ना चाहूं तो उठ सकता था, ना चाहूं तो गर्दन हिला सकता, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मैं फील कर पा रहा था यहाँ पे, और मैं पूरा अपना जो संवेदनाएं है वो महसूस कर रहा था कि बॉडी में कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उठाने की, मुझे हाथ उठाने की इजाज़त नहीं थी। पता नहीं मैं कौन से वर्ल्ड में एंट्री कर गया था, 3D वर्ल्ड था, 4D वर्ल्ड था, 5D वर्ल्ड था, पता नहीं मैं कौन से वर्ल्ड में चला गया था, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस था। फिर 2 मिनट के बाद में कोई भी जब फीलिंग होती है मेडिटेशन में, सुखद संवेदनाएं होती है, दुखद होती है। आप कोई भी चीज में रिएक्ट करते हो, खुशी होती है तो वो सुखद संवेदना होती है, दुख होते हैं तो वो दुखद संवेदना होती है, इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन कल मैं जब बैठा था, वो ना सुखद संवेदना थी ना वो दुखद संवेदना थी, वो न्यूट्रल थी, वो न्यूट्रल थी। मैं बैठा, 2 मिनट के बाद में एंट्री हो गई, पूरा शांत। मुझे ना बाहर का कोई साउंड सुनाई दे रहा था ना कुछ भी, क्योंकि हम जाते थे, फेरी वाले आते हैं, सब्जी वाले आते हैं, तो सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ऐसा वो चिल्लाते रहते हैं। शाम को बच्चे क्रिकेट खेलते हैं रोड पे, तो आवाज़ आती है, बाइक जाती है, हॉर्न का आवाज़ आता है। मैं सुन हो गया था, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे लगता है 4D वर्ल्ड में मैं एंट्री कर गया था। तो फिर उसके बाद में मुझे ऐसा हुआ कि 2 मिनट में ही मेरे आंसू निकलना चालू हुई। मुझे ये फील कर पा रहा था कि मेरे आंसू निकल रहे हैं, मेरे आंसू निकल रहे हैं, ये मुझे पता चल गया था। लेकिन क्यों आंसू निकल रही, वो सुखद संवेदना थी कि या दुखद संवेदना थी, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और वो न्यूट्रल थी, उससे ना दुख था, ना सुख था, ना कुछ था, कुछ ना थॉटलेस था, ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ। और वो मिनिमम 10 मिनट तक वो टीयर्स निकलते रहे। आदमी जब रोता है तो हो सकता है वो दुख की कोई संवेदना हो सकती है वो सुख की कोई संवेदना हो, लेकिन वो ना मुझे खुशी हुई थी किसी बात की, ना किसी बात को मैंने सोचा था, ना मुझे किसी बात का दुख हुआ या किसी बात की मुझे याद आई, तो उसके पास कुछ नहीं। ना मैं बैठने के पहले ना कुछ मैं हील करूंगा खुद को या कुछ करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। मैं आपको ऑनेस्टी से बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या हुआ। मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा कि मैं क्या हो रहा था, ये क्यों निकले इधर से, 10 मिनट तक क्यों निकलते रहे, मुझे आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रहा था, मैं हिल नहीं पा रहा था, वो किस वर्ल्ड में एंट्री हो गई थी, पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। लेकिन वो इंटेंशन ये था मन में, क्योंकि 15-20 वीडियो पहले मैंने देख लिए थे, इसको पहनने के बाद में कुंडलिनी अवेकिंग होती है और हमारी एनर्जी 3 टाइम्स बढ़ जाती है। ये मेरे मुंह मैंने इसको बता दिया था नोइंगली अननोइंगली वीडियो से, ठीक है। तो ये भी नहीं पता था कि कुंडली अवेकिंग होती है, एनर्जी ये होती है। हाँ, लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी तो एनर्जी उठ रही है और यहाँ पे फ्लो मार रही है, और यहाँ से पूरा मतलब पता नहीं क्या हो गया था, पूरा हल्का महसूस हो रहा था, सूक्ष्म शरीर जैसा लग रहा था। और ये फिर 10 मिनट के बाद में जैसे मेरे टीयर्स बंद हो गए, सब कुछ हो गए, फिर मैं थोड़ा सा कॉन्शियस में आ गया, फिर थोड़ा सा देखने मैं समझ में लगा, ओके
फिर मैं धीरे धीरे मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन होना चालू हो गई, ठीक है, एनर्जी डाउन होना मुझे पता चल गया। तो फिर आवाज़ सुनाई, हॉर्न वॉर्न का आवाज़ सुनाई, था। फिर मैं सडनली नहीं उठा क्योंकि वो एनर्जी अभी भी मेरे शरीर में थी। तो फिर मैं बैठा थोड़ा सा बैठा, फिर 15-20 मिनट के बाद में 2 मिनट में ही ये प्रोसेस चालू हो गई थी, ठीक है, 2 मिनट में ये प्रोसेस चालू हो गई और फिर वो 10 मिनट तक थी। और फिर 15 मिनट के बाद में जैसे मैं शांत हुआ, मैंने उंगली वगैरह हिला के देखी तो उंगली वगैरह हिल रही थी, मैंने गर्दन हिला के देखी हिल रही थी, आवाज़ सुनाई देने लग गया था। मैंने अंदर ही अंदर होप नो प्रेयर चालू कर दिया, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा प्रेयर चालू कर दिया था, सब कुछ चालू कर दिया। और मैंने एक अंदर ही अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना ये कर दिया कि डियर सोल, डियर सबकॉन्शियस माइंड, डियर यूनिवर्स, मुझे आपने ये मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे ये आपने एक्सपीरियंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। जिन्होंने भी मुझे ये पैरामिड्स भेजा है, डियर महेश जी ने, मेरी टीम ने, मेरे सारे स्टूडेंट ने, उन सभी लोगों को धन्यवाद। मुझे ये इंटेंशन देने के लिए धन्यवाद। मैं जिस भी अभी वर्ल्ड में जाके आया उन सभी को धन्यवाद, इस एनर्जी को धन्यवाद, इस प्रकृति को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। ऐसा करके मैं फिर ये किया, उठा मैं मेडिटेशन से। उसके बाद भी 10 मिनट तक वो एनर्जी मेरे में थी ही थी, वो एनर्जी ऐसे नहीं निकली, वो एनर्जी थी, मुझे फील हो रहा था, लाइट फील हो रहा था पूरा, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, कुछ नहीं था, एकदम पॉजिटिव नहीं था, निगेटिव नहीं था, कुछ ना, न्यूट्रल था, बिल्कुल भी न्यूट्रल था। फिर उसके बाद में मैंने पानी पिया और उसके बाद में यूट्यूब थोड़ा सा मैंने देखा, अपना यूट्यूब का ये वो सब, मैंने मोबाइल रख लिया और सो गया। उसके बाद में जो नींद आई मुझे, जो पूरी रात में नींद आई, बरोबर 4:30 बजे उठा मैं, और बहुत डीप नींद थी, पता नहीं मैं क्या हो रहा था, मुझे नहीं पता, वो डीप, बहुत गहन डीप थी, जैसा छोटा बच्चा सो जाता है वैसे मैं सो गया। फिर सुबह उठा, मैंने फिर अपने ग्रुप में मैसेज डाल दिया, गुड मॉर्निंग हार्ट का ऐसा शेप बना के डाल दिया, क्योंकि हम सारे लोग 5 बजे 21 डेज उठेंगे, ऐसा एक संकल्प लिया है, तो सारे लोग उठ रहे हैं, बहुत अच्छा है। जो नहीं उठ रहे हैं आप उठना चालू कर दो। तो फिर ऐसा है ना, ये हुआ। फिर मैं सुबह जब ध्यान में बैठा, मेडिटेशन में ही ध्यान में बैठा, ठीक है, यही पैरामिड्स पहन के ही जब ध्यान में बैठा मैं, फिर मुझे इम्पल्स आया स्ट्रांगली कि आज तुम्हें जो भी ऐसा ये एक्सपीरियंस हुआ है रात में, आज के वीडियो में भी तुम बताओगे ये एक्सपीरियंस, दुनिया को बताओगे, तुम्हारे जितने भी व्यूअर्स है, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, तुम्हारे जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके माइंड में ऐसा इंटेंशन डालना है कि ये पहन के तुम्हारी एनर्जी 3x टाइम हो जाएंगी, कोई भी मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाएगा, सारी आप हील हो जाओगे, आपको अलग अलग एक्सपीरियंस आना चालू हो जाएगा। तो ऐसा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन मुझे आज के मेडिटेशन के, सुबह के मेडिटेशन में, अमृत वेला के मेडिटेशन में आया, इसीलिए है मैंने बताया। और मेरा ये एक्सपीरियंस था। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है। आप अपने बच्चों को, यहाँ पे नागपुर में एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में बच्चों को ये पहनाया जाता है और उसके बाद स्टडी करवाई जाती है, और बच्चों का बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो हम खुद को ब्लेस मानते हैं कि किसी के द्वारा ये हमारे लाइफ में आया, और ये पूरा अभी लाइफ टाइम तक रहेगा। ये बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। और जैसे आप यहाँ पे ये पहन के बैठते हो, ठीक है, तो हो सकता है किसी को यहाँ पे की एक स्ट्रिप रहती है ब्लैक वाली, ये खोले ना, यहाँ से एक स्ट्रिप रहती है, तो किसी को ऐसे यहाँ पे पकड़े जैसे फील हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा दबा हुआ ऐसा फील होता है, तो वो स्ट्रिप निकाल दो और सिर्फ ऐसे ही पहनो, ठीक है। मैं ऐसे ही पहनता हूँ और बहुत कंफर्टेबल फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसका एक्सपीरियंस बहुत था, तो मैं अभी से मैं पैरामिड मेडिटेशन ही करूँगा, क्योंकि इसका 3x टाइम इसकी एनर्जी ऊपर चली जाती है और बहुत पावरफुल है। तो इसी प्रकार से आज का ये मेरा पैरामिड मेडिटेशन का एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक्सपीरियंस था। मैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं जैसे मैं सीखता जाऊंगा, जैसे मैं और फील करता जाऊंगा। ये तो 2 मिनट में ही मेरी एंट्री उस वर्ल्ड में हो गई थी, और जैसे मैं इसको यूज़ करता जाऊंगा, मेरे जो एक्सपीरियंस रहेंगे पैरामिड्स मेडिटेशन के, वो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको हर दिन फिर एक्सप्लेन करता जाऊँगा। मेरे वीडियो देखते रहिए आपको मैं प्रॉपर तरीके से ये करूँगा। और जिसको भी ये पैरामिड्स खरीदने हैं, उसकी लिंक मैं अमेज़ॉन की, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। तो वही पैरामिड्स है ना, आप खरीदना, आपके लाइफ में 100% ये हो जाएगा।
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ब्लेसिंग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये ब्लेसिंग है, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ब्लेसिंग है हमारे लिए, जो हमें ये कुदरत ने ये दिया है, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँ, संदीप माहेश्वरी के घर में एक खुद का पिरामिड बनाया है उन्होंने, लकड़ी का पिरामिड, और वो उसी पिरामिड में ही है ना मेडिटेशन करते हैं। उन्होंने खुद बताया है, पिरामिड्स बनाया है उसी में ही वो मेडिटेशन करते हैं। तो देखो, हर दुनिया का बड़ा आदमी पिरामिड्स में मेडिटेशन करता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखो, ये हमारा जो नाक का शेप है, नाक का शेप है, ये पिरामिड का शेप है। तो बॉडी में हमारे पिरामिड्स दिया गया है, ये है, ये नाक जो है, नोज है ना, ये पिरामिड है हमारा, ये हमारा रिसीव करता है, यही से श्वास लेते हैं, यही से ये करते हैं, स्वर विज्ञान का नॉलेज यही से हम लेते हैं, यही से छोड़ते हैं, सांस से ही हम मेडिटेशन के वर्ल्ड में एंट्री करते हैं। तो हर इंसान के अंदर में, शरीर में ये नाक है जो पिरामिड का काम कर रहा है, ठीक है। तो बहुत दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग इसको कर रहे हैं, आप भी करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। मैं सभी को बोलना चाहूँगा, बहुत ही पावरफुल है। और जिसको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन और चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारा पर्सनल सेशन बुक करिए 45 मिनट का, उसमें हम और डीप बातें करेंगे और एक्सपीरियंस की बातें करेंगे, HRCM की सारी बातें करेंगे और आपके लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा मेरा आज का एक्सपीरियंस था। मैं ये एक्सपीरियंस, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे साथ जैसा हुआ वो बता रहा हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरा नंबर है वहाँ पे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं और इसको यूज़ करो। आप, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, आप 15 दिन तक जो मेडिटेशन करोगे, नॉर्मल मेडिटेशन विदाउट कैप मेडिटेशन यूज करोगे, वो आपको 3 दिन में इसके साथ अनुभव होना चालू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस होना चालू हो जाएगा, क्योंकि क्या है, मुझे कुंडलिनी अवेकिंग का एक्सपीरियंस हो गया, या सहस्त्रार पे एनर्जी फ्लो का ये हो गया, और कल में जो मेरा एक्सपीरियंस हो गया था, वो कल का जो एक्सपीरियंस हो गया था, वो ध्यान में तो एंट्री हुई थी, मेरी ध्यान में एंट्री तो हुई थी, लेकिन किसी वर्ल्ड में एंट्री हो गई थी, ये पक्का था। ये किसी वर्ल्ड में एंट्री हो गई थी, 3D से 4D, 4D से 5D, ये एंट्री कहीं ना कहीं किसी लोक में एंट्री हो गई थी। और कुछ ना कुछ सूक्ष्म शरीर के साथ ऐसा हो रहा था, इसलिए वो टीयर्स निकल रहे थे, ठीक है। वो जो स्थूल शरीर होता है वो महसूस नहीं कर सकता है, वो सूक्ष्म शरीर होता है वो महसूस कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो जिसके साथ भी यूजफुल है उनको शेयर कर दीजिए, आप डबल देखिए वीडियो, और कुछ भी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और बहुत ही थैंक यू। क्या मैं बताऊँ, और मैं क्या वही बताऊँ आपको, पिरामिड्स मेडिटेशन ये मिरेकल है, एक चमत्कार है जो मुझे अभी मैजिकल एक्सपीरियंस हुआ है, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों का। हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, और जल्दी से आप, बहुत ही जल्दी से है ना, आप हमें $100 का पेमेंट आ जाएगा। और वीडियो देखो, जो वीडियो में ऐड आती है वो पूरा ऐड देखो, उससे हमें रेवेन्यू आता है और उतनी ही आपको ब्लेसिंग लगती है। और ऐसा था, ये कुदरत का कमाल है कि ये मेडिटेशन, ध्यान एक कुदरत का एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, ठीक है। तो आप सभी लोग बहुत पावरफुल तरीके से ये मेडिटेशन को करिए और मुझे रिजल्ट्स बताइए। बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, जय हिंद।